आज हम सेमेस्टर 6 के लिए जो आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स पेपर है उसमें फर्स्ट यूनिट बाइंडिंग फोर्सेस यानी बंधन बल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, द्रव्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आप यह भी जानते हैं कि गैसीय अवस्था में अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण का बल है वो बहुत ही दुर्बल होता है। द्रवों में यह आकर्षण बल जो कि द्रवों के अणुओं के मध्य लगता है, यह गैसों की तुलना में अधिक होता है, जबकि ठोस अवस्था में ठोसों के कणों के मध्य लगने वाला जो बल है वो बहुत ही प्रबल प्रकृति का होता है, जिसके कारण ठोस का आकार निश्चित होता है। आइए आज हम इसी तीव्र बल, जिसको कि हम बाइंडिंग फोर्स या बंधन बल के नाम से जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि किसी भी पदार्थ के क्रिस्टल के जो परमाणु हैं उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण उसकी संरचना को हम परिभाषित करते हैं, और इसी के आधार पर बलों की प्रकृति आकर्षण या प्रतिकर्षण की होती है। यदि पदार्थ को कंप्रेस किया जाए तो उसके परमाणु के मध्य प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति में पदार्थ को कंप्रेस करने पर उसके अणु और परमाणु अपनी निश्चित दूरी के स्थान पर परस्पर नजदीक आते हैं, और ऐसी स्थिति में जब परमाणु या अणु नजदीक आते हैं तो उनके धन आयन और ऋण आयनों के मध्य, यानी कि एक परमाणु के धनात्मक भाग और दूसरे परमाणु के धनात्मक भाग, तथा इसी प्रकार उसी परमाणु के ऋणात्मक भाग और अन्य परमाणु के ऋणात्मक भाग के मध्य प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ने लग जाता है। दूसरे शब्दों में, पदार्थ को संपीड़ित करने पर परमाणु के मध्य प्रतिकर्षण बल प्रभावी होने लगता है। जब प्रतिकर्षण बल का मान आकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में हमारे निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा धनात्मक हो जाती है। इसके विपरीत जब आकर्षण बल प्रभावी होता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। यदि हम A तथा B दो परमाणु लें तो उनके मध्य जो अन्योन्य क्रिया के होगी, उस अन्योन्य क्रिया में धनात्मक प्रतिकर्षण व आकर्षण दोनों ही बल विद्यमान होंगे। तो ऐसी स्थिति में दोनों परमाणु के मध्य अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप लगने वाले बल को हम समीकरण 1 के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। मान लेते हैं कि A तथा B दोनों परमाणुओं के मध्य दूरी स्मॉल r से रिप्रेजेंट की जाती है, तो यह बल F जो कि दूरी का फलन होगा और इसका मान A/Rm माइनस B/Rn के बराबर होगा। यहाँ पर इस समीकरण में प्रथम पद जो कि धनात्मक है, यह आकर्षण के कारण, तथा द्वितीय पद जो कि ऋणात्मक है, ये प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित करता है। दूरी का बल के साथ परिवर्तन चित्र में आपको प्रदर्शित किया गया है। साम्य अवस्था में जब आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान के बराबर हो जाता है, उस दूरी को यदि हम r0 से रिप्रेजेंट करें
तो एफ आर की वैल्यू 0 के बराबर हो। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 से आर नॉट रेज़ टू पावर n और आर नॉट रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू a अपॉन b। तो इस प्रकार से हम a और b जो हमारे पास में अन्योन्य क्रिया के नियतांक हैं उनका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो कि परमाणुओं में कोहेसिविटी और कोहेसिव एनर्जी को लेकर के है, इसके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। जैसा कि पूर्व टॉपिक में आपने देखा कि दो परमाणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण लगने वाला परिणामी जो बल है एफ आर ए अपॉन आर रेज़ टू पावर m माइनस बी अपॉन आर रेज़ टू पावर n से दिया जाता है। तो इस अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप स्थितिज ऊर्जा का मान u r, आप जानते हैं u r की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ f d r के बराबर होती है। तो यहाँ फोर्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद यदि हम उसका दूरी के साथ में इंटीग्रेशन करें तो ये वैल्यू हमारे पास में आती है माइनस a अपॉन m माइनस 1 इंटू 1 अपॉन आर एम माइनस 1 माइनस b अपॉन n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन आर एन माइनस 1 प्लस c, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस a स्मॉल a अपॉन आर एन प्लस b अपॉन आर एन प्लस c, जहाँ c समाकलन नियतांक, स्मॉल a की वैल्यू कैपिटल A अपॉन m माइनस 1, स्मॉल b की वैल्यू कैपिटल B अपॉन n माइनस 1 तथा कैपिटल N की वैल्यू स्मॉल m माइनस 1 तथा कैपिटल N की वैल्यू स्मॉल n माइनस 1 के बराबर है। समाकलन नियतांक c की गणना के लिए हम यह कंडीशन अप्लाई करते हैं कि यदि दोनों परमाणु अनंत दूरी पर हों तो ऐसी स्थिति में दोनों परमाणु के मध्य कोई अन्योन्य क्रिया क्रिस्टल यानी निकाय में नहीं होती है। अतः इस कंडीशन को समीकरण 1 में अप्लाई करने पर हमारे पास में समाकलन नियतांक c की वैल्यू 0 के बराबर प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं समीकरण 1 से दो परमाणु के मध्य अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप स्थितिज ऊर्जा का मान माइनस a अपॉन आर रेज़ टू पावर m प्लस b अपॉन आर रेज़ टू पावर n के बराबर होगा। इस समीकरण में प्रथम पद में स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक है, अतः यह आकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा के मान को व्यक्त करता है, जबकि द्वितीय पद में स्थितिज ऊर्जा धनात्मक है जो कि प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा के मान को व्यक्त करता है। अन्योन्य बल की तरह यदि स्थितिज ऊर्जा को दूरी के साथ आलेखित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का दूरी के साथ परिवर्तन, जैसा कि आपको चित्र में प्रदर्शित किया गया है, ऊपर वाला पार्ट प्रतिकर्षण के कारण और नीचे वाला पार्ट जो कि डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित है वो आकर्षण के कारण है। इन दोनों का परिणामी जो है वो सॉलिड लाइन के द्वारा बताया गया है और जिस बिंदु पर नेट स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम प्राप्त होता है वो दूरी साम्यावस्था की दूरी कहलाती है, जिसको कि हम r0 से व्यक्त करते हैं। उपरोक्त चित्र से यह भी स्पष्ट है कि दोनों परमाणुओं को अलग अलग करने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी वो u मिनिमम के तुल्य होनी चाहिए। अतः इस स्थिति में संसंजन ऊर्जा के लिए यह आवश्यक होगा कि कैपिटल N की वैल्यू m से बड़ी हो। इसे सिद्ध करने के लिए हम मैक्सिमा मिनिमा वाली कंडीशन समीकरण 3 में अप्लाई करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा वाली कंडीशन के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि
कि स्थितिज ऊर्जा का मान आपने जो ज्ञात किया है समीकरण 3 के द्वारा ज्ञात किया गया है, और आर नॉट पर इसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम है। तो आर नॉट पर इसकी वैल्यू मिनिमम होने के लिए जो आपकी मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन होगी वो यह होगी कि स्थितिज ऊर्जा का जो प्रथम अवकलन है दूरी के साथ वो आर नॉट पर 0 के बराबर होना चाहिए, तथा द्वितीय अवकलज का मान आर इक्वल्स टू आर नॉट पर कैसा होना चाहिए, धनात्मक मान होना चाहिए। आइए पहली कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का दूरी के साथ प्रथम अवकलज 0 के बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में आर नॉट की वैल्यू हमें समीकरण नंबर 4 के द्वारा दी जाती है, और वो वैल्यू आती है -b/a इंटू N अपॉन M रेज़ टू पावर 1/n-n। अब हम स्थितिज ऊर्जा का द्वितीय अवकलज r इक्वल्स टू आर नोट पर निकालते हैं, और आर नोट की वैल्यू समीकरण 4 से इस समीकरण के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें जो कंडीशन प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है n इज ग्रेटर देन n। तो इस प्रकार से हम संश्लेषण ऊर्जा के लिए आवश्यक प्रतिबंध को ज्ञात कर सकते हैं।